अब आप लोगों को भी केक के ऑर्डर धड़ोधड़ आएंगे। जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। इससे आप लोगों के ऑर्डर्स बहुत ही ज्यादा आएंगे। केक तो बना लेते हैं भाई, लेकिन केक के ऑर्डर्स नहीं आते। केक बनाना तो आता है लेकिन ऑर्डर नहीं आते। पूरा पूरा महीना हम बैठे रहते हैं ऑर्डर्स के इंतजार में। ये परेशानी बहुत सारे लोगों के साथ है। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केक तो बनाना जानते हैं लेकिन भाई केक के उनको ऑर्डर नहीं मिलते। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि केक के ऑर्डर्स हम किस तरीके से ले सकते हैं और घर बैठकर हम बेकिंग का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। हमें कहीं बाहर भी जाना ना पड़े और घर में रहकर ही हम इतना अच्छा बिजनेस कैसे चला सकते हैं और केक हम किस तरह बना सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। मुझे बेकिंग में कितनी प्रॉब्लम्स आई, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से काम स्टार्ट करना चाहिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आज आप लोगों के सामने आई हूँ। स्टार्ट में केक बनाते हुए हम क्या क्या मिस्टेक करते हैं, बेकिंग में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हो सकती है। इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। कल ना मुझे एक मैसेज आया व्हाट्सएप पर कि आप कैसी हैं, ठीक है। मैंने कहा हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो मैं समझी कि भाई केक वगैरह इन्होंने बनवाना है और बहुत सारे हमारे पास नंबर होते हैं तो इस वजह से याद नहीं रहता कि ये किसका नंबर है। नंबर शो हो रहा था और बिजनेस अकाउंट पे आपको पता है कितने लोगों के मैसेज आते हैं। कुछ केक बनवाते हैं कुछ नहीं बनवाते। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ना आपसे बात करनी है। मैंने कहा हाँ जी आप बताएं क्या बात करनी है। उन्होंने कहा यार आपसे ना मैंने केक सीखना है, केक बनाना सीखना है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा टाइम निकालें और आप मुझे केक बनाना सिखाएं। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको घर में बुलाकर नहीं सिखा सकती लेकिन आप सीख सकते हो क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर तकरीबन हर वीडियोज़ डाल चुकी हूँ बेकिंग से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, वेनिला स्पंज, चॉकलेट स्पंज, तकरीबन मैं सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप ना यूट्यूब पे जाके देख लो। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं यूट्यूब पे तो नहीं, यूट्यूब पे नहीं समझ में आता। जो सामने देखने की बात होती है ना वो और मतलब होती है और यूट्यूब पे क्या समझ में आएगा। मैंने उनसे कहा कि अगर आपका जज्बा है, आपको शौक है ना तो आप सीख जाओगे। यूट्यूब ना एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। कभी मैं भी किसी चीज में फंस जाती हूँ, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं यूट्यूब पर सर्च करती हूँ और मुझे अपनी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है यूट्यूब पर आराम से। तो मैंने उनको समझाया आप यूट्यूब पर मतलब बेशक मेरी वीडियो ना देखें लेकिन आप यूट्यूब पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, बहुत सारी वीडियोस अपलोड हैं तो आप देखें यूट्यूब पर, आप सीख जाएंगी। कहने का मकसद ये था कि भाई सीखने वाला बंदा ना कहीं से भी सीख सकता है, ठीक है। मैंने सीखा, बहुत ही मुश्किलों से सीखा। मुझे ना बेकिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे जरा भी नहीं बेकिंग का पता था कि बेकिंग किस तरह होती है। मैं तो मतलब डरती थी बिल्कुल बेकिंग से। बहुत पुरानी बात है, मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि मैंने ना केक बनाया आज, बहुत ही अच्छा बनाया ना। दूसरा जो ऑयल बेस स्पंज होता है ना उसकी बात कर रही थी। मैंने उनके बात पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं लिया और मुझे था कि भाई हम लोग खुद नहीं कर सकते, हम घर पर केक नहीं बना सकते। लेकिन भाई खुद ब खुद लोगों को देखकर, सबको देखकर मेरे अंदर भी ये जज्बा पैदा हुआ कि यार मैं कर लूंगी, एक बार ट्राई करते हैं यार क्या जाता है। फिर मैंने केक बनाना प्रॉपर सीखा और फिर मैं इस काम के अंदर घुस गई। यकीन करें स्टार्ट में मेरा बहुत नुकसान हुआ है। मेरे इतनी दफा केक खराब हो जाते थे, कहीं से जल जाते थे, कहीं राइस निकलते थे, कभी कोई मसला कभी कोई मसला। बहुत ज्यादा केक खराब करके बैठी हूँ स्टार्ट में। जब शुरू में मेरे केक खराब हो जाते थे मुझे अपने हस्बैंड से भी छुपाना पड़ता था कि भाई ये मैं सारी चीजें नुकसान कर रही हूँ। मतलब ऑयल इतना ज्यादा यूज होता है, दूध यूज होता है, मतलब हर चीज यूज होती है। छुपा छुपा के मैं केक हटा देती थी लेकिन फिर मैंने भाई हार नहीं मानी। मैंने कहा सीखना है और बस सीखना है। फिर मैं काम में लगी रही, मैं अपनी मिस्टेक्स देखती रही कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैंने पूरा तकरीबन यूट्यूब सर्च किया, हर वीडियो देखी और मैंने फिर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना निकाल लिया। और उसके बाद मैंने फिर प्रॉपर काम स्टार्ट किया। स्टार्ट में जब मैं बनाती थी ना तो मैं इसके प्राइस बहुत ही कम रखती थी। प्राइस मैंने क्या रखने, स्टार्ट में मैंने बहुत ज्यादा फ्री भी बना के दी है। ज्यादातर लोगों को मैंने फ्री बना के दी है ताकि भाई एक बार वो मेरा केक खाएं और मेरे पास आएंगे दोबारा तो नेक्स्ट टाइम मैं उनसे पेमेंट लूंगी। सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड के ऑफिस वगैरह में देना स्टार्ट किया। वहाँ वो ले जाते थे, उनको पसंद भी आता था। फिर एक दफ़ा उनके मतलब मेरे हस्बैंड ने, उनके फ्रेंड ने ऑर्डर दिया, फिर मैंने उनका केक बनाया। फिर उनसे और लोगों को पता लगा, उन्होंने मुझसे केक बनवाया। फिर ऐसा हुआ कि मैंने अपने जो है विजिटिंग कार्ड्स बनवा लिए और जब भी मैं कभी बाहर जाती थी ना तो विजिटिंग कार्ड अपने मतलब पर्स में रखती थी। वहाँ किसी से मुलाकात हो रही है, मैं किसी से बात कर रही हूँ, अननोन पर्सन जिन्हें मैं नहीं जानती, उन्हें मैं अपना कार्ड निकाल के दे देती थी। और इस सारे कामों में मेरे हस्बैंड ने भी मेरी बहुत हेल्प की है। वो भी अपने पास इसी तरीके से कार्ड्स वगैरह रखते थे, उनको लगता था किसी को देना है तो वो दे देते थे। इस तरह लोगों ने एक बार ट्राई किया। मैंने फेसबुक पर भी बहुत ज़्यादा पोस्ट अपलोड की हैं कि भाई केक्स मैं बनाती हूँ, इस तरह आप कस्टमाइज केक बनवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट में मुझे फेसबुक से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। देखें बेकिंग का काम करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर हम बेकिंग सीखने पर पहुंच जाते हैं ना तो मसला ये होता है कि हमें ऑर्डर्स नहीं आते। आपको मैं एक बहुत ही अच्छा मशवरा देती हूँ, आप जब भी केक बनाना स्टार्ट करें ना, ठीक है, अपना एक बहुत ही
अच्छा सा पेज भी बनाएं, फेसबुक पर बना लें या इंस्टाग्राम पर बना लें। मतलब ज़्यादा तो चलने वाला फेसबुक और इंस्टाग्राम है। यूट्यूब तो ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि आप वहाँ से खुद अर्निंग कर सकते हो। बिजनेस के लिए फेसबुक का प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़बरदस्त है। पेज के अंदर आप अपनी सारी डिटेल्स लिखें और अपनी वीडियोज़, अपनी पिक्चर्स अपलोड करें। लेकिन एक बात का ना आप लोग ख्याल रखिएगा, जो मिस्टेक मैंने की है ना वो आप लोग मत करिएगा, वरना आपका बना बनाया पेज सारा खराब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जो है अपना पेज बनाते हैं अगर फेसबुक पे, तो आप लोगों ने अपना ही काम उसके ऊपर डालना है। फेसबुक से ही या इंस्टाग्राम से ही कोई पिक्चर उठा के केक की या किसी और के काम की आप लोगों ने नहीं अपलोड करनी। अगर आप लोग ऐसा करते हो, किसी और का काम अपने पेज पर अपलोड करते हो, तो आपका जो है अकाउंट है ना वो बैन हो जाएगा। स्टार्ट में मैंने ये गलती की है, अपना एक अकाउंट बनाया था और उस पर मैंने इस तरह किसी और की मतलब पिक्चर्स वगैरह मुझे अच्छी लगी थी, मैंने वो अपलोड कर दी थी केक की, और जी मेरा अकाउंट ही बैन हो गया। लेकिन मैं उसी अकाउंट को अभी भी चला रही हूँ। मसला सिर्फ इतना सा होता है, अगर वो हमारा अकाउंट बैन करते हैं ना तो उसकी प्रॉब्लम ये आती है कि हम कभी भी अपने उस पेज पर ऐड नहीं लगा सकते। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपका पेज उसी तरीके से चल रहा होता है, व्यूज भी आ रहे होते हैं, लेकिन ना हम उसके ऊपर कोई भी ऐड नहीं लगा सकते। तो ऑर्डर्स लेने के लिए ना सबसे पहले आपको स्टार्ट में फ्री में बना के देने पड़ेंगे, कम प्राइस में बना के देने पड़ेंगे। हाँ, आपको नुकसान होगा, स्टार्ट में बहुत नुकसान होता है, सीखने में भी नुकसान होगा। कभी आप ठीक बनाओगे, कभी आपसे गलती हो जाएगी, कभी आपका पूरा का पूरा केक खराब हो जाएगा, कभी जल जाएगा। लेकिन जो है हिम्मत नहीं हारनी, बनाते जाना है। एक दफा खराब होगा, दूसरी दफा होगा, तीसरी बार तो यार गारंटी के साथ 100% वो बहुत ही अच्छा बनेगा। जो गलती आप पहली बार करोगे, दूसरी बार आपको समझ में आ जाएगी कि हमने यहाँ मिस्टेक की है। ये देखिए, मैं 5 केक बना रही हूँ 1 पाउंड के। एक ही लड़की ने मुझे ये ऑर्डर दिया है और ये एक केक मैंने उनको 800 का बना के दिया है। तो आप इस तरीके से काम करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज्यादा कामयाबी होगी। बस आप लोगों ने हार नहीं माननी है, काम करना है, दिल लगा के काम करना है और अपने काम को फैलाना भी है। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी और भी इसी तरीके से बहुत सारी बातें सीखने के लिए, बहुत सारी बातें समझने के लिए, केक बनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।